डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर फर्स्ट को बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे। और यदि आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा भी डाउट हो तो 11th का वीडियो देखिए आप, जो आपका रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर था, सेकंड चैप्टर। उसमें फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या किस कंडीशन पे डिफाइन नहीं होता, ये सारा चीज़ आपको उस वीडियो में मिलेगा। और दूसरी बात, हम लोग ने बताया कि सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, फंक्शन में ऐसी क्या खासियत है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, अलग अलग वहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ये जितने भी सबका ग्राफ वगैरह मैंने वहाँ पे एक ऐप भी बताई कि जब भी आपको ग्राफ देखना हो, एक ऐप है डेस्मोस, आप उसको ऐप को डाउनलोड करिए या वेबसाइट पे डेस्मोस ग्राफ में जाके देखिए। कोई भी फंक्शन का ग्राफ यदि आपको पता चल जाता है तो उसके एक्स के पॉसिबल वैल्यूज को हम लोग डोमेन और वाई के पॉसिबल वैल्यू को जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, वाई आपका जो होगा वो वैल्यू जो है आपका रेंज कहलाया जाएगा, और रेंज को डोमेन का पार्ट होता है। तो हम लोग देखिए अपने उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ फंक्शन जो क्लास 12th का हमें स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन फंक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, वन फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं ये हर दो सेट, जैसे मान लीजिए ये हमने सब में कॉमन रखा है, ये x1 है, ये x2 है, इसमें x1 है, ये आपका x3 है, ठीक है। यहाँ पे ये x1 है, ये आपका x4 है, इसमें हम लोग मान लेते हैं ये आपका x1 है और ये आपका x5 है, राइट। तो इस यहाँ पे क्या हो गया कि फंक्शन इस सेट के इस x1 सेट से, मतलब फंक्शन कहा जाएगा कैसे डिफाइन है, तो x1 सेट से मैपिंग किया हुआ x। यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन है, तो x1 से x3, ठीक है। इन दोनों को यदि हम लोगों ने सेम लिया है तो इसका नाम भी सेम रख दीजिए आप, तो ये आपका 2 हो जाएगा नोमेनक्लेचर के लिए, ये 3 है, ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एनसीईआरटी बुक में आपको यही दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन हूबहू लूँ, ताकि आप यहाँ के बाद अपने बुक को भी रेफर करें तो उतनी ही बातें समझ में और अच्छे से आए। तो ये समझ लीजिए इस एलिमेंट के सेट जो है x1 के, जो दूसरा सेट यहाँ पे लिखा है x2 किस तरीके से कनेक्टेड होगा, उसका एक स्पेशल रूल रहा होगा, और तभी हमने आपको मैपिंग करके बताया हुआ है बच्चों कि किस तरीके से मैपिंग होगा। तो हम लोग अलग अलग फिगर में देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि किसमें हमारे, यहाँ पे हम लोगों को वन फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसमें लेटर का यूज करके वन इस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, वर्ड से आप चित परिचित रहिए, एग्जाम में क्या वर्ड यूज करके पूछ लेगा, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बुक में जो एनसीईआरटी में दिया है कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए इंजेक्टिव फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट x1 का, मतलब जो इस डोमेन सेट का होगा, एक उसका यूनिक इमेज बने, ठीक है। यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि इन दो एलिमेंट का एक इमेज बन गया, ठीक है। तो वन फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे, मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू f रिलेशन सेट में, जो मैपिंग करने के बाद, इसमें मैपिंग करने के बाद क्या क्या ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है आपको, जरा देख के बताइए। यहाँ पे इसमें ऑर्डर पेयर, यदि f की ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो आपके पास बन रहा है 1, A, 2, B, है ना, 3, D, 4, C, इस तरीके से ऑर्डर पेयर बन रहा है। ये सारी बातें मैं 11th क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये भी बात आप याद रखिए कि एक का दो, एक का ए भी बन गया और 1 का बी भी बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं। यही दो कंडीशन होता है जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ये सारा जो है इस किसी भी जगह पे इस रूल को वायलेट नहीं कर रहा बच्चों, इसको ध्यान से समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे वन फंक्शन ये इसलिए क्योंकि हर डोमेन के हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। मतलब आप यूं कहेंगे कि जब कभी भी x1 या fx, इसको यूं समझ लीजिए कि वन फंक्शन हम लोग इसको कहते हैं, और उसके लिए हम लोगों को क्या कंडीशन ध्यान रखना चाहिए। तो और वर्किंग फार्मूला भी इसी तरीके से एग्जाम में भी आता है कि प्रूव कि ये वन फंक्शन है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो आप उसमें मान लेंगे कि लेट x1 fx1 इज इक्वल टू fx2, इमेज साइड से कोई दो एलिमेंट ले लेंगे जो कि आपके, मतलब ये ऑर्डर पेयर मान लीजिए ले लिया, और यदि ये बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट आपको बताना होगा कि x1 भी x2 के बराबर आएगा, या इसका रिवर्स आप एक तो ये इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
जहाँ पे x1 x2 डोमेन सेट में होगा। या आप इसका विलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेंगे लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो उसका इमेज भी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये वर्किंग फॉर्मूला है हाउ टू प्रूफ 1 1। आप मान लीजिए कि इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा तो 1 1 नहीं होगा। या उल्टा इमेज एलिमेंट जो है प्री इमेज, डोमेन के एलिमेंट्स ही अलग हैं तो इमेज भी उसका अलग अलग है। 1 1 नाम से ही आप ध्यान रखिए, 1 1 मतलब एक का एक ही इमेज, मतलब एक एलिमेंट उसका एक यूनिक इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से 1 1 फंक्शन डिफाइन हुआ। दूसरी बात थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है बट टर्म जो है सो नहीं दिया। इसको ऐसे फंक्शन जिसमें ना जितने इमेजेस चाहिए उससे जो ज्यादा एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये 1 1 इनटू फंक्शन है। और ऑन टू तब कहलाता है कि उतने ही चाहिए एलिमेंट जितने इमेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए आपका ऑन टू फंक्शन है। तो ये कैसा है, मैनी वन, एक से ज्यादा का है तो इसको हम लोग कहेंगे मैनी वन और इनटू। यदि फंक्शन का नाम बताया, सॉरी ऑन टू। ऑन टू किस लिए, क्योंकि इसमें उतने ही। ऑन टू फंक्शन किसको कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन यहाँ से डिफाइन होता है। देखिए आपको यहाँ पे सर्जेक्टिव फंक्शन 1 1 को इंजेक्टिव भी कहा। इंजेक्शन, इंजेक्टिव वर्ड कैसे आया, इंजेक्शन, पॉइंट जहां दिया वहीं पे इंजेक्शन गया। तो ये जहां जिसको मैपिंग किया वो आपका इस तरीके से समझ सकते हैं आप इंजेक्टिव वर्ड क्यों यूज किया। अभी देखिए यहाँ पे ना ऑन टू, ये मैनी वन फंक्शन भी समझ में आ गया बच्चों। मैनी वन का मतलब है कि डोमेन के दो एलिमेंट, कम से कम मिनिमम 2 एलिमेंट का एक ही इमेज। देखिए यहाँ पे 1 और 2 का दोनों का एक इमेज। यदि सबका जैसे कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी लो 1 आ रहा था आंसर आपका, है ना, ऑर्डर पेयर, मान लीजिए आपको ऐसा ऑर्डर पेयर दिया जिसका सेकंड एलिमेंट फिक्स हो जाए कांस्टेंट फंक्शन, तो उसको हम लोग मैनी वन कहेंगे। यहाँ पे ये मैनी वन और इनटू है, इनटू मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब आ जाइए सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन इधर के सेट से डिफाइन होता है। यहाँ पे बताएंगे कि फॉर एवरी वाई, या वी कैन से फॉर एवरी वाई ले लेते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इन x3 सेट देयर एग्जिस्ट, सिंबल भी ध्यान दीजिए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू x1 सच दैट, ठीक है, fx इज इक्वल टू y। मतलब यहाँ पे मौजूद हर एलिमेंट का एक न एक प्री इमेज मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिमम आपका देखिए यहाँ पे a लेंगे तो 1 भी मिल जाएगा, a लेंगे तो 2, मतलब सारे एलिमेंट यहाँ पे। ऑन टू फंक्शन का मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जब जब ऐसा कंडीशन होगा आप कह सकते हैं ऑन टू। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑन टू फंक्शन प्रूव करते वक्त इस बात की खास तहकीकात कर ली जानी चाहिए कि आपका जिस फंक्शन पे मैपिंग है, फंक्शन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक मैपिंग है, x1 से x3, तो जो ये कोडोमेन का सेट है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसे ना बचा रहे जैसे कि इन दोनों में बच गया है। ये नहीं, ये दोनों नहीं होगा ऑन टू, ये ऑन टू है। और ये भी आप देख पा रहे हैं ऑन टू है, क्यों, क्योंकि इसके हर एलिमेंट का आपका इमेज बना हुआ है। यहाँ भी है, तो ये 1 1 ये खास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब बाई मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा 1 1 और ऑन टू, इसमें हम लोगों को यही समझना है कि बाइजेक्टिव में 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस पूरे डेफिनेशन के ऊपर ही आपका अलग से एक चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, 1 1 इंटू फंक्शन को कलेक्टिवली हम लोग बाइजेक्टिव कह देते हैं, क्योंकि ये 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, दोनों मिला के ये बाइजेक्टिव। ठीक है, बाय दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। देखिए आप ध्यान से इसके ऑर्डर पेयर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 के साथ b का ऑर्डर पेयर बना हुआ है, और 2 के साथ c का बना हुआ है, 3 के साथ a का बना हुआ है, और 4 के साथ d का बना हुआ है। देखिए हर का यूनिक इमेज है बच्चों। ठीक है, ऑन टू इसलिए कि जितने मौजूद हैं सबका, मतलब हर इमेज का एक प्री इमेज है। ठीक है, तो ये आपका इस वजह से हो गया ऑन टू। अब देखिए मैंने क्यों कहा ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कहा कि जब आप ये देख पा रहे हैं बच्चों कि 1 1 ऑन टू फंक्शन ही केवल ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है। इनवर्स फंक्शन मतलब इसी का हम लोग कहेगा एफ इनवर्स लिख के बताओ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए ऑर्डर पेयर को, b का
अब इनवर्स का मतलब ये डोमेन का रोल प्ले करेगा और ये आपका कोडोमेन का रोल प्ले करेगा। अब पहले क्या था, ये पहले आपका ये जो है डोमेन था, इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऑन टू था, मतलब इसका भी कोई एलिमेंट ऐसे बिना प्री ऑक्युपाइड मतलब नहीं होगा कि मतलब हर एलिमेंट जो है आपका ऑक्युपाइड होना चाहिए, किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। अब क्या है, हर 1 है तो मतलब हर का अलग अलग इमेज बनेगा, और ऑन टू है मतलब हर, तो क्या होगा, इधर से भी डिफाइन होगा बच्चों, फिर क्या होगा, इधर से भी 1 आ रहा है और ऑन टू आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझना है कि जो फंक्शन 1 और ऑन टू साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करे वही फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल लेने के लिए क्या करेंगे, इधर से देखेंगे कौन किसका इमेज बना रखा है, तो C का 2 बन गया, A के लिए 3 है और D के लिए 4 है। बच्चों देखिए ये वाला जो था ना थर्ड फिगर, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, इधर से देते ये दोनों तो ठीक है, लेकिन इसका मल्टीपल इमेज बने। आपको क्या कहा था, फंक्शन में डोमेन के किसी एलिमेंट का मल्टीपल इमेज नहीं बनना चाहिए, इसलिए इस रूल को वायलेट कर जाएगा, इसलिए ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें आइए, ये क्यों नहीं इन्वर्टिबल होगा, इसमें दो तरह की खामियां हैं। एक तो बी का मल्टीपल इमेज बनना चालू हो जाएगा, दूसरा AEF इसका कोई भी इमेज नहीं। आपको क्या बताया था, फंक्शन किसको बताया था कि जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, मल्टीपल इमेज नहीं होगा, लेकिन 2 का एक इमेज होगा। देखिए 2 का एक इमेज है, मेनी 1 इन टू मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट, ऑन टू मतलब एग्जैक्टली उतना ही एलिमेंट जितने हमें रेंज के लिए चाहिए। तो ये बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझना है, और खास तौर पे एग्जाम में इसी पे प्रूव करने के लिए 1 ऑन टू इनवर्स निकालो, इन सब पे 6 नंबर तक का क्वेश्चन बन पाता है। 4 नंबर केवल 1 प्रूफ करने के लिए आएगा, 2 नंबर 1 नंबर कुछ भी जांचने के लिए आ जाएगी, 1 1 2 है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। समझ रहे बच्चों, तो ये बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत काम आएंगे। और ध्यान से समझ लीजिए, बाइजेक्टिव फंक्शन आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अगले चैप्टर का आधार बनेगा। और इस चैप्टर में भी हम लोग फंक्शन में देखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसमें आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और अगले वीडियो में मैं आपको इसी के एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशंस बताऊंगा।